Assalamu alaikum, dear students. I am Abdur Rashid from UPS Goriakar. Today our class is class 7th, subject math, topic line and angles, exercise 5.1, page number 120. तो dear students, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है. Here is a question number 11. In the following figure, is angle 1 adjacent to angle 2? Give reason. ये हमारा क्वेश्चन है. डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को मालूम है एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, कल भी इसका क्वेश्चन हमने पढ़ा था. तो यहाँ जो ये फिगर दी हुई है, दिस द फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. तो आप लोगों को मालूम ही है एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, विच हैव कॉमन वर्टेक्स, विच हैव कॉमन आर्म एंड दे शुड नॉट ओवरलैप ईच अदर. तो इसमें आप अगर देखेंगे इस एंगल में, यहाँ एंगल 1 है, ये एंगल 2 है. दिस इज द कॉमन आर्म, दिस इज कॉमन आर्म. लेकिन इसका वर्टेक्स जो है, इसका अलग वर्टेक्स है, इसका अलग वर्टेक्स है. जब इसका वर्टेक्स बराबर नहीं है, इसकी कॉमन आर्म है लेकिन वर्टेक्स इसका अलग अलग है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट एन एडजेसेंट एंगल बिकॉज this angle 1 and angle 2 do not have common vertex. इसका रीज़न देना है हमें. हम क्या लेंगे, इट हैज़ नॉट कॉमन वर्टेक्स. ये लिखेंगे यहाँ, इट हैज़ नॉट ए कॉमन वर्टेक्स. इसका वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है, इसका अलग वर्टेक्स है, एंगल 1 का अलग वर्टेक्स है, एंगल 2 का अलग वर्टेक्स है. Therefore it is not these are not adjacent angles. This is question number 11. Now we will start question number 12. Here question number 12 is find the values of angles x, y and z in each of the following. यहाँ हमारे पास दो फिगर्स हैं, यहाँ हमें x, y और z निकालना है और दूसरी फिगर में भी x, y, z निकालना है. तो हम लेंगे पहले ये फर्स्ट फिगर लेंगे. यहाँ दिस द फर्स्ट फिगर, हमें निकालना है x, y, z. तो किस तरीके से निकालेंगे, इन दिस फिगर देयर आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स. यू सी दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन. व्हेन these intersect each other they form angles here. तो हम यहाँ पहले जो आसान हो जाएगा हम वही निकालेंगे. आप देख सकते हो यहाँ पर x है इस साइड में और इसके इस साइड में. आप जब हम यहाँ बनाते हैं, ऐसे जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होते हैं, जब इंटरसेक्ट करते हैं, डेफिनेटली ये एंगल जो होता है, ये एंगल जो होता है, दे एक दूसरे के सामने होते हैं. दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंड दिस एंगल ये इसके सामने है, इसके अपोजिट में है. दे आर आल्सो कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पर आसान है, हमारे पास है यही क्वेश्चन. यहाँ लिखा हुआ है, हमें निकालना है एक्स, वाई और जेड. लेकिन एक्स आप इसको देख सकते हो, यहाँ एक्स का अपोजिट कौन सा एंगल है. तो हम लिखेंगे यहाँ एंगल एक्स, यहाँ ऐसे लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 55. लेकिन इसका रीज़न भी लिखना है, ये क्यों इसके बराबर है. इसका ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. तो आ गया हमारे पास x आ गया. अब x और y, अब लेंगे इसको x और y, जो यहाँ ये दो एंगल है, यहाँ x एंड y एक ही लाइन पर बनते हैं. आप देख सकते हो ये एक ही लाइन है, यहाँ इस एक ही लाइन पर बन सकते हैं, ये दोनों बनते हैं ये, और एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. यू नो, यहाँ ये स्ट्रेट लाइन बनती है, x और y इसी पर दो एंगल बनते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y
इज इक्वल टू लीनियर पेयर कितना एंगल बनाती है 180। लीनियर पेयर 180 एंगल बनाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसको, यहाँ साथ में इसका लिखेंगे रीज़न, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ हमने निकाला है ऑलरेडी एक्स का वैल्यू निकला हो, यहाँ हमने निकाला है, यहाँ एक्स का वैल्यू कितना निकला, एक्स का वैल्यू निकला है 55। तो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना हुआ 55 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, यहाँ लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 55। तो एंगल वाई 185, इसको यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से 55 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 यहाँ 7 में से 5 2 यहाँ 125। तो देयरफॉर ये किसके बराबर निकला है 125 के बराबर। कौन सा एंगल वाई निकला है हमें 125 के दरमियान। अब आ गई वाई भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसमें निकालना है z। तो अब जब y निकला है z, तो आपको खुद ही समझ में आएगा ये z, y और z ये क्या है, y और z क्या है। आप लिख सकते हो यहाँ एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। क्यों, ये क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल y इज इक्वल एंगल z क्यों बराबर है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लिखेंगे इसको यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल y किसके बराबर है, एंगल y किसके बराबर है, एंगल y निकला है हमें 125 इज इक्वल टू एंगल z। तो z किसके बराबर निकला है, देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये हमें निकालना था यहाँ x और y और z। ये z निकला है, ये y निकला है और ये x निकला है। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है यहाँ, दिस द फिगर। इसमें भी हमें x y और z निकालना है। ये कैसे निकालेंगे हम, तो ठीक है हम ये दूसरा पार्ट भी करेंगे। इसका सेकंड पार्ट यहाँ फिगर में बनाऊंगा, दोबारा ये फिगर बनाऊंगा इसे। ये दो लाइनें हैं, यहाँ पर इसने एक और लाइन डाली है। These are intersecting line except this line, because this is not intersecting line. It originates from this point. It originates from this is not intersecting line. तो यहाँ हमें ये एंगल है जो यहाँ बना हुआ है ये 40 डिग्री का है, ये x है, ये 125 सॉरी 25 डिग्री का है, ये z है और ये जो यहाँ है ये y है। तो आप देख सकते हो यहाँ इसमें आप देख सकते हो सबसे आसान, आप देख सकते हो यहाँ ये जो ऐसे एक लाइन है और ऐसे एक लाइन, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। जो यहाँ पर ये लाइन है ये इंटरसेक्ट, ये इट और जस्ट फ्रॉम दिस, ये पास नहीं होते यहाँ से है। तो हम कह सकते हैं ये जो द लाइन है, तो ये एंगल जो ये एंगल है दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये जो एंगल है यहाँ और ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप इस फिगर में देख सकते हो यहाँ पर कौन सा एंगल है, ये 40 है, ये क्या है यहाँ z है। तो ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, हम लिखेंगे यहाँ एंगल, हम लिखेंगे एंगल z, यहाँ लिखेंगे एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल z 40 डिग्री के बराबर, क्यों, क्योंकि दीज आर, इसको लिखना है यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब देखेंगे दूसरा एंगल, अब निकालना है हमें x निकालना है यहाँ। आप देख सकते हो x कैसे निकालेंगे हम, अगर हम इस लाइन को देख लेंगे, इस लाइन पर 25 डिग्री है
x है और 40 डिग्री है। तो ये जो ये लाइन है दिस फॉर्म्स ए लीनियर पेयर। तो आप लोगों को मालूम है लीनियर पेयर इट इज इक्वल टू 180, द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे हम लेंगे यहाँ 40 प्लस एंगल x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये रीजन लिखेंगे सामने इसमें, क्यों? लीनियर पेयर, ये फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर यहाँ। ठीक है, तो जब इनको हमको ऐड करेंगे, इनको x यहाँ पहले x है प्लस 25 और 40 को ऐड करेंगे, कितना हुआ 40 और 25 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, 65 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पे, तो यहाँ क्या बचता है एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो यहाँ करेंगे 100 ऐसे 180 माइनस 65, 10 में से 5, यहाँ 7 में से 6 1 और यहाँ 1। तो एंगल x कितना निकला है हमें 115 डिग्री। यहाँ z निकला है, यहाँ x निकला है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें y निकालनी है। आप यहाँ देख सकते हो फिगर में, ये y यहाँ पर है। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपको मालूम है दिस इज एंगल y, दिस इज एंगल y। इस फिगर में देखो ये एंगल y है, ये इसका अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर है x प्लस 25। ये दो एंगल है यहाँ इस फिगर में देख सकते हो आप, x प्लस 25, यहाँ x प्लस 25 है, क्योंकि यहाँ एंगल एक लाइन और डाली है, ये x का ये 25 का, ये दोनों मिलकर इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली, क्योंकि ये दो जो लाइन्स हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ मैं आपको दो मेथड दिखाऊंगा। इसमें मैं लूँगा यहाँ पहले फर्स्ट मेथड, y इज इक्वल टू, इस लूँगा मैं y इज इक्वल टू x प्लस 25, y इज इक्वल टू x प्लस 25। मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्यों बराबर है? इसको लिखेंगे यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ y इज इक्वल टू x का वैल्यू निकला है हमें, x किसके बराबर निकला 115 प्लस 25, और y किसके बराबर निकला है, इसको ऐड करेंगे यहाँ 115 प्लस 20 प्लस 25। ठीक है, कितना हुआ ये 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 100, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, कैरी होगा 4, 140। तो y का वैल्यू कितना निकला है 140 डिग्री, ये y का वैल्यू निकला है। ये एक मेथड है, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखाऊंगा यहाँ, सेकंड मेथड। जो आपको आसान लगे वो करो, जो आपके जहन में पहले आई वही करना। ठीक है, तो यहाँ सेकंड मेथड है। अगर हमें y का वैल्यू निकालना है, तो जब हम y और z को देखते हैं, यहाँ y और z एक ही स्ट्रेट लाइन बनाते हैं यहाँ, तो ये दोनों एंगल क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, y एंगल y प्लस एंगल z। मान लो ऐसे है ये, यहाँ ऐसे एंगल बना हुआ, एक एंगल ये है, मान लो मैंने यहाँ बनाई ये शक्ल, एक एंगल ये बना है। ये दो एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे फॉर्म एन लीनियर पेयर। को हियर y एंड z दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। यहाँ लिखेंगे यहाँ लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल y निकालना है हमें, वो एंगल y इज प्लस एंगल z तो पहले ही निकाला है हमने, z किसके बराबर निकला है 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसको ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 180 में से 40 निकालेंगे, वहाँ कितना निकला है 140 डिग्री। तो यहाँ भी y हमें 140 निकला है, चाहे आप इस मेथड से करोगे, यहाँ भी y हमें 140 में निकला है यहाँ।
इस मेथड से भी और इस मेथड से भी, दोनों में से जवाब एक ही आएगा। जो आपको आसान लगेगा वही मेथड आप, जो आपके जहन में सबसे पहले आएगा वही मेथड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 13। हियर इज क्वेश्चन नंबर 13। मैं आपको दिखाऊंगा। Question number 13 is here. Fill in the blanks. This is the last one question of this exercise. If two angles are complementary, then the sum of their measure is. तो यहाँ सवाल है ये, अगर दो एंगल कम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना बनता है? आप लोगों को मालूम है द सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ सवाल है इफ़ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, उनका सम कितना होगा? तो पहले पार्ट का क्या लेंगे हम, इसका सम कितना होगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? तो लिखेंगे 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम 90 डिग्री पहले पार्ट का, पहले फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक ना। अब सेकंड है, यहाँ आप पढ़ो सेकंड। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री, तो आप लोगों को मालूम है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना होगा? इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, इसका सेकंड पार्ट का क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। ओके। द थर्ड पार्ट इज हियर, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। जो दो एंगल जब लेते हैं, दो ये मान लो ये एंगल यहाँ पर हमने ड्रा की है, यहाँ दो एंगल फॉर्म हुए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। यहाँ मैंने बनाई है एंगल 1 और एंगल 2। जब ये दो एंगल बनते हैं दे फॉर्म ए सप्लीमेंट्री एंगल। इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, सॉरी टू फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, जब ये लीनियर पेयर बनाते हैं तो ये कौन से एंगल हो गए? शाबाश, दे आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर 180, लीनियर पेयर सम, लीनियर पेयर के एंगल का कितना सम होता है? 180। सप्लीमेंट्री का भी होता है 180। इसको लिखेंगे हम सप्लीमेंट्री। ठीक है। पार्ट नंबर 4 है इसका। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म है, अगर दो एडजेसेंट एंगल है, ये भी ये और ये एंगल, ये एडजेसेंट है, यहाँ एंगल 1 एंड एंगल 2, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ बोलते हैं इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है देन दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो ये क्या करेंगे? ये फिर लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, लिखेंगे हम लीनियर पेयर इज फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फिफ्थ पार्ट है यहाँ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स आर ऑलवेज। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ये जो दो लाइनें, यहाँ जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, then the vertically opposed angles, this angle and this angle is vertically opposed angle, this angle and this angle is vertically opposed angle। ये एंगल और ये बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ, if two lines intersect at a point then the vertically opposed angles are always, तो लिखेंगे इसको फिफ्थ पार्ट को इक्वल, they are always vertically opposed angles are equal। now लास्ट पार्ट है यहाँ, if two lines intersect at a point and if one pair is vertically opposite angle are acute angles then the other pair। यही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। हमने यहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट लाइन डाली है, ये इसका वर्टिकल, इसका एक पेयर है, ये इसका दूसरा पेयर है। अगर ये एक्यूट एंगल बनाते हैं, एक्यूट आपको मालूम है एक्यूट होते हैं जो 90 डिग्री से लेस देन, कम होते हैं, तो ये 90 डिग्री से कम होंगे। तो ये दो एंगल हैं, ये वाले दो एंगल, ये क्या बन जाएंगे? देन द अदर पेयर ऑफ, अगर ये 90 डिग्री से कम है तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? ये वाले देन द अदर पेयर वर्टिकल अपोज्ड आर, ये जो अदर वाले होते हैं दूसरे से, ये जो होते हैं अगर ये 90 डिग्री से कम है तो हमें इसका कितना होना चाहिए? 180। अगर ये 80 मान लो ये 89 है तो हमें सम कितना आना चाहिए? हमें इसका सम कितना आना चाहिए? ये 190। तो ये डेफिनेटली ये बड़े होने चाहिए इसके, तो हम इसको बताएंगे ये ऑब्ट्यूज होने चाहिए।
क्या होने चाहिए, अगर वो एक्यूट है ये दोनों ऑब्ट्यूज होने चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ OBTUSE। If two lines intersect at a point, and if one pair of vertically opposed angles are acute angles, then the other pair of vertically opposed angles are obtuse. तो यहाँ लेंगे obtuse angles. This was all about this lesson exercise 5.1. This was question number 13, last question. So this is completed. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।